Now we are going to class 9th chapter 12 हेरोन्स फार्मूला। अरे ये हेरोन्स फार्मूला क्या है? तो चलिए बात करते हैं हेरोन्स एग्जैक्ट है क्या। ये हैं आपके हेरोन्स। हेरोन्स हमारे साइंटिस्ट का नाम है जो इजिप्ट के हैं, ठीक है। इन्होंने किसका फार्मूला रिप्रेजेंट किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल के तो हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी होते हैं, तो देखते हैं इनके फार्मूला क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। सेमी पैरामीटर मीन्स एस, ये जो आपका दिया हुआ है। तो सेमी पैरामीटर, पैरामीटर तो आप जानते हैं, पैरामीटर का हाफ कर दीजिए वो सेमी पैरामीटर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है सेमी पैरामीटर का, एस का। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुछ कि हेरोन्स एग्जैक्ट क्यों फार्मूला बनाए। चलिए बात करते हैं हेरोन्स फार्मूला ने क्यों हेरोन्स ने जो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं वो क्यों फार्मूला बनाए। तो बात करते हैं ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल कितने होते हैं? अरे फर्स्ट तो हम चलते हैं जो अनइक्वल होते हैं, जिसे हम स्केलेंट ट्रायंगल बोलते हैं, जिनके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। चलिए मान लीजिए ए बी सी सभी साइड्स अलग हैं। मान लीजिए इनका लेंथ 2 है, ये 3 है, ये 4। चलिए हो गया। दूसरा जो आपका आइसोसेलस होता है जिसके 2 पार्ट्स इक्वल होते हैं, चलिए ये भी ठीक है, 2 2, और मान लीजिए हमने यहाँ 3 कर लिया, ठीक है। थर्ड क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, चलिए ये भी ठीक है, 2 2 2। अब कौन से होते हैं? राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, जिसका नाम है राइट ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम है राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ये चैप्टर में एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर तो बहुत इजी होता है। पैरामीटर का एग्जैक्ट कोई फार्मूला होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चाहे क्वाड्रिलेटर करें, चाहे रेक्टेंगल करें, चाहे ट्रायंगल करें, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, कोई भी करें, उनके सभी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर है। ओके, तो पैरामीटर तो बहुत ईजी है। अब बात करते हैं इन सब की। इनका एरिया क्या होता है? आप सभी जानते हैं, राइट एंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी हो गया। चलिए इनका एरिया क्या होता है? हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया। तो इनका एरिया क्या होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का? √3/4 ए स्क्वायर। अरे ये भी क्लियर है। चलिए हमको तो इतना नॉलेज है कि इसका एरिया आपका √3/4 और इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, सभी मालूम है। लेकिन यार इनका तो हमें पता ही नहीं है, इन दोनों का। इनका क्या किया जाए? तो इसी के लिए ही तो हेरोन्स बना है, जो आपका हेरोन्स फार्मूला है। याद रखिएगा, स्केलेन एंड आपका आइसोसेलस के लिए ही आपका एक मतलब फार्मूला हेरोन्स का बना हुआ है। ये बात याद रखिएगा, स्पेशली किसके लिए? जब उनके साइड्स अनइक्वल हों और जब उनके 2 साइड्स इक्वल हों। इनका तो कोई फार्मूला ही नहीं होता, तो इनके फार्मूले के लिए हेरोन्स ने डिस्कवर किए अपना फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। क्या फार्मूला? कि सबसे इनका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये तो ठीक है। अब ये एस क्या है भाई? ए बी सी तो समझ में आ गया कि हमने साइड ही जाने, लेकिन ये एस क्या है? एस को हम क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। सेमी मीन्स होता है हाफ, यानी हमने अभी क्या बताया? पैरामीटर कोई फार्मूला ही नहीं होता। फार्मूला क्या है? क्योंकि इनके सब साइड को ऐड कर दो, वही पैरामीटर है। तो सभी साइड्स को ऐड कर दो आप। तो हमने ये सभी साइड्स को ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया? पैरामीटर। अब यहाँ सेमी बोला गया, तो सेमी मतलब इसका हाफ कर दो, तो ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। तो चलिए क्लियर तो हो गया आपका, और ये अभी सभी साइड्स हैं। ओके, तो आई थिंक आपको हेरोन्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट हेरोन्स क्या है, हेरोन्स फार्मूला क्यों बनाया गया। सिर्फ दो के लिए, आपके स्केलेन ट्रायंगल के लिए और आइसोसेलस के लिए। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, आइसोसेलस के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू 12.1। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं कितने इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। अरे आपने ट्रैफिक तो देखा होगा, जैसे आप रोड में जाते हैं बोर्ड लगा होता है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। अरे स्कूल आगे की ओर है, जैसे आपका बोर्ड लगा होता है ना, लिखा होता है स्कूल धीरे चलें, स्कूल आगे स्कूल है, ब्रेकिंग के पास रहता है। इज़ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। आ गई बात, वही इक्विलेटर ट्रायंगल आ गई ना। क्यों? अब ये बताइए, सपोज आप रोड में जा रहे हैं, सपोज ये रोड हो गया,
ठीक है, ये रोड ऐसे ही होता है ना, रोड आपका ऐसे ही होता है, आप यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे जैसे बाइक के आपके व्हीकल्स चलते हैं, साइड में एक बोर्ड लगा होता है, आप देखते होंगे बोर्ड कैसे होता है, ऐसे रहता है और ऐसे रहता है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका धीरे चलें, आगे मोड़ है, अंधा मोड़ है, ऐसे लिखा होता है ना, ये बोर्ड लिखा होता है, या फिर एक बड़ा सा बोर्ड होता है जो ऐसे होता है, जैसे वेलकम टू यूपी, वेलकम टू एमपी, वेलकम टू सीजी, ये सब लगे होते हैं, ऐसे लिखा रहता है ना, वेलकम, ये सब आपका ट्रैफिक बोर्ड है। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बोर्ड। अब ये बताइए, ये जो बोर्ड लगा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इक्विलेटरल ना हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या कभी ऐसे आपने बोर्ड देखा है, ऐसे ऐसे बोर्ड, ऐसे? ये तो इक्वल होगा ना, थोड़ा अजीब दिखेगा, तो ये तो इक्वल ही रहेगा। तो चलिए बोर्ड बनाते हैं, ये आपका बोर्ड होगा, बोर्ड कुछ इस तरह का होगा, राइट, ये हो गया आपका बोर्ड। अब इसमें हम लिख देते हैं स्कूल ए हीट। चलिए बोर्ड तो बन गया, इक्वल है। अब इक्वल में आपके साइड्स क्या दिए हैं ये बताइए। आपका यहाँ पे दिया है इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इसका पैरामीटर अभी हमने डिस्कशन क्या किया कि सभी को ऐड कर दो, 180 होता है। तो भाई इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटर कौन सा है इसमें, ये है आपका इक्विलेटर, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए लेट कर लेते हैं, इनकी सभी साइड्स क्या हैं, ए और ये साइड का है ए। ओके, तो हमें गिवन क्या है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल लेटरल बोर्ड कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। अब पैरामीटर भाई सभी साइड्स क्या हैं, ए, तो ए प्लस ए, इसी की वैल्यू दी हुई ना 180, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे तभी ना 180 होता है। तो चलिए ऐड सॉल्व करिए, तो 3a इक्वल टू 180 अपॉन 3, सॉरी 180, हम 3 को जब ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी हम एक स्टेप आगे कर दिए, a इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो 3 6 जा 80, यानी आपके सभी बोर्ड की जो साइड है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो चलिए हम तो ये तो जान गए ना कि इनकी सभी साइड्स क्या हैं, 60 सेंटीमीटर हैं। अब देखते हैं फिर से क्वेश्चन में, अरे हमने तो निकाल लिया साइड, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ये क्यों लिखा है, किसी को समझ में आया? भाई हमने अब आपको क्या बताया कि हेरोन्स तो आप स्केलैन और आइसोसेलेस पे कर सकते हैं, ये दोनों के तो ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला है ना, तो फिर हम ये क्यों करें? इसीलिए तो दिया है कि भाई आप हेरोन्स का ही यूज़ करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो ठीक है, अगर हम पहले हम अपने ही मन का करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो चलिए हम साइड पे ही कर लेते हैं, यहीं पे छोटा सा, लेकिन इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, चेक तो कर लें कि हमारा सही है रॉन्ग। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, एकदम साइलेंटली कर लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन को पता ही नहीं चले। तो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4, ए की वैल्यू 60 है, इंटू 60, 4 से आप कट कर दीजिए, 4 1 जा, ये 4 15 जा, तो 15 6 जा क्या होता है, 90। अरे चलो चेक करते हैं ये आता है कि नहीं आता, 900√3 हेरोन से, तो चलिए चेक करते हैं। तो हेरोन्स के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सेमी पैरामीटर। भाई सेमी पैरामीटर हमें निकालने के लिए क्या बताया गया कि पैरामीटर का हाफ कर दीजिए, तो क्यों हम a + b + c करें, हमें तो ऑलरेडी दिया है ना 180, तो 180 का आप यहीं पे हाफ कर दीजिए, या तो फिर आपको पसंद नहीं आए तो a + b 60 + 60 + 60/2 कर लीजिए, या तो फिर ये कर लीजिए, आएगा तो वही ना 290 जा। चलिए सेमी पैरामीटर तो हमें मिल गया, s की वैल्यू क्या है, 90। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √s minus a, s minus b एंड s minus c। यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला प्लीज़, ठीक है, क्योंकि हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, s की वैल्यू क्या है, 90 90 - a,
ये तो आपका साइड सभी 60 हैं, तो सभी में 60 कर दीजिए आप, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब आप बताइए 90 माइनस 60 क्या होगा, 30 इंटू 30 इंटू 30। अब ये तो भाई स्क्वायर रूट है, हम क्यों फैक्टराइज करें, बहुत से बच्चे यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, अरे भाई पेयर ये ऑलरेडी बना हुआ है देखिए ना 30 का, तो क्यों हम करें, तो 30 आपका आउटसाइड हो गया। अब अंदर क्या सेफ है, 90 इंटू 30, अरे 30 के इससे भी निकल जाएगा ना, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। और एक और 30 है, अरे यहाँ से 30 भी तो और आउटसाइड हो रहा है ना, तो 2 30 हो गए हमारे पास, तो 30 इंटू एक और 30 आ गया। अब रूट के अंदर क्या बचा, रूट 3, तो 30 इंटू 30 क्या होगा, 900, तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया निकालते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपने मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि एरिया का ये आइडेंटिटी होता है। अब चेक कर लीजिए, वही आंसर है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ट्रेंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर। अरे फ्लाईओवर ये बना है ना, देखो नीचे से भी व्हीकल्स जा रही हैं, ऊपर से भी, ये देखो 3 बसेस दो बसेस जा रही हैं, एक क्या जा रही है 4 व्हीलर, ओके, और ये आपकी कार जा रही है सपोज, चलिए ठीक है, फ्लाईओवर हो गया। हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अरे एडवर्टाइजमेंट यहाँ कहाँ होगा भाई, गाड़ियाँ जा रही हैं, एडवर्टाइजमेंट, चलिए देखते हैं कैसे। द साइड ऑफ द वॉल 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ये कहाँ से हम निकाल लें, चलो देखते हैं। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड इन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब पर ईयर का 5000 है। चलिए इनकी साइड है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड ही पे। अरे एडवर्टाइजमेंट कहाँ होगा, रोड में, चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्लाईओवर थोड़ा सा बना लेते हैं ना, ऐसे ही ना फ्लाईओवर होता है, ये देखो ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, ये आपका रोड हो गया, ये ओवरफ्लो हो गया, ओके, ये हो गया। अब नीचे से भी यहाँ से जा रही हैं, आगे की ओर भी जा रही हैं, इसको पार करके, ये तो ओवर हो गया ना, ओवर तो आप देखे होंगे ओवर ब्रिज। अब ये बताइए, ओवर ब्रिज जहाँ से स्टार्ट होता है कुछ इस तरह का होता है, राइट, आगे की ओर, और फिर ये रोड में जाके जॉइंट हो जाता है, जो नीचे से रोड जाती हैं उनमें जाके जॉइंट हो जाता है, राइट, नीचे से भी तो रोड होंगे ना ऐसे, और इसे क्रॉस करके ये आगे जाएंगी और ये इससे जॉइंट हो गई, और ये रोड इसमें फिर से मिल गया, तभी ना, नहीं तो ओवरफ्लो वाले तो ऊपर ही रह जाएंगे ना, वो तो रोड में ही जॉइंट होंगे। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब आप देखे होंगे ये ओवरफ्लो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से नीचे पे आपका होल भी रहता है और कहीं कहीं जॉइंट भी रहता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे मतलब कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई फुल्की चाट, अरे पानी आ गया मुंह में, फुल्की चाट वगैरह बेचते हैं, है ना इसके नीचे। तो कुछ ऐसी जगह है कि ये फ्लाईओवर के डाउन साइड पे उसे पैक कर दिया जाता है, तो पैक आप करेंगे तो कुछ इस तरह का फेस बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ना दोनों साइड्स, अगर हम इसे पैक कर दें। अरे यही तो एडवर्टाइजमेंट होगा, यही तो है एडवर्टाइजमेंट। तो इस बोर्ड में, इस ट्रायंगल पे, अब बहुत से लोग नहीं लिखा रहते हैं दिस, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल का, कि प्लीज यहाँ पे आपका 24 आवर्स ये होता है, आप एडवर्टाइजमेंट स्कूल का होता है ना, कोई व्हीकल्स बेच रहा है उससे सोल्ड कर रहा है, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट होता है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है। तो भाई गवर्नमेंट इसका डिसाइड करती है ना कि आप कितने में ले रहे हो। तो मान लो सपोज़ हम ले रहे हैं, हमारा एक स्कूल है, मान लीजिए केबी, केंद्रीय विद्यालय, अब हम केंद्रीय विद्यालय के यहाँ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्कूल ओपन नियर बाय, मान लीजिए रीवा यूनिवर्सिटी है ना, रीवा यूनिवर्सिटी के बगल में है, तो क्योंकि रीवा में भी है ओवर ब्रिज, तो मान लीजिए रीवा में हो रहा है, तो ये आपका केबी हो गया। तो केबी के एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे हमने शो किया। अब भाई डिस्कशन तो करेंगे ना गवर्नमेंट से कि आप भाई कितने में देंगे, मुझे तो लेना है, एडवर्टाइज़ करना है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 1 ईयर अगर आप वहाँ पे नोट करवाए रहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ देना है। अब कंडीशन तो ये है कि मुझे तो 3 मंथ लिखाना है, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं लिखाना है, 3 मंथ्स बाद भाई आप मिटा दीजिए,
मुझे ज़्यादा क्या करूँगा सॉल्वर के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए मैं क्या करूँगा, 5000 रुपीज़ का 3/12 कर देंगे। भाई 3 महीने का निकालना है ना, तो 3/12 कर दीजिए, यानी 12 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए 1 महीने का निकालना है तो 5000/12 कर दीजिए। भाई 1 महीने का निकालना है क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। और 3 महीने का निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए 12 से डिवाइड करके। तो आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा, यानी 3 मंथ का कितना रुपीज़ आया, 1250 रुपीज़। चलिए हमने तो चलिए रुपीज़ फाइंड कर लिया। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो हम ये ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं। कुछ ट्रायंगल आपका इस तरह का दिख रहा है। ओके, तो साइड क्या क्या दी हुई है, 122 मीटर ए बी एंड सी, दूसरा दिया है 22 मीटर, और थर्ड दिया है 120 मीटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका साइड दिया हुआ है। ओके, ये है आपका साइड। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेरोन्स के लिए, क्योंकि देखिए सभी साइड्स अनइक्वल है, तो ये तो फाइनल है भाई, हेरोन्स होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस बार नहीं दिया है कि आपका हेरोन्स आप यूजिंग करिए। अब इसमें क्यों यूजिंग करिए, क्योंकि इसका दूसरा फार्मूला होता है। अब इसमें आप कहाँ जाएंगे, आपको तो हेरोन्स पे ही जाना पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई बॉन्ड नहीं। आप करो भाई जहाँ से करना है, तो इसी के लिए तो हेरोन्स बना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू 120, 22 एंड 120/2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे ऐड करने पे 264, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 132 मीटर। ओके, by using Heron's formula. Heron's formula, area of triangle ABC, root S, S minus A, S minus B and S minus C। S की वैल्यू क्या है, 132, 132 माइनस ए की वैल्यू 122, 132 माइनस बी की वैल्यू 22 एंड 132 माइनस 120। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 132 इंटू 132 माइनस 122 आपका आ जाएगा 10, इंटू 22 माइनस करेंगे तो 110, इंटू 120 माइनस करेंगे तो 12। ओके, सो एल यहाँ पे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 132 को आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 12 इंटू 11 आप चेक कर सकते हैं 32, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 2 13। ओके, एंड 2 5 जा 10, ये तो आप सभी जानते हैं, एंड 110, नो 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 2 5, इससे आप 10 को बिल्कुल टच मत करिए, क्योंकि ये दे देगा आपको 10, तो आप इसे 10 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये कट को इग्नोर करिएगा, क्योंकि देखिए हम क्यों कर रहे हैं, 10 को क्यों 2 इंटू 5 करें, ये है तो भाई इसे हम 11 इंटू 10 कर सकते हैं ना। ये देखो आपका पेयर मिल गया। अब 12 का कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। चलिए पेयर बनाते हैं। ओहो सॉरी, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का पेयर, 2 का पेयर, और ये 3 का पेयर है, ये 3। ओके, तो आउटसाइड क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 10, यहाँ पे 10 भी आ गया। ठीक है, थोड़ा समझिएगा क्योंकि हम रूट जल्दीबाजी में लिख दिए। 2 2 ये 2 हुए, 3 भी हो गया और 10 भी हो गया, और यहाँ पे 11 भी है। तो चलिए लाइन को इग्नोर करके हम फिर से यहाँ पे कर देते हैं। 2 का हो गया, 2 बार 2 है, 3 1 टर्म्स है, एंड 10 1 टर्म्स है, और 11 1 टर्म्स है। तो चलिए इंटू करते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 10 जा 120, और 120 11 जा, ये देखिए 120
11 जा तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 होता है, तो एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, ये आपके आ गया क्या, मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं रेट। तो रेट के लिए हो जाएगा रेंट फॉर 3 मंथ्स। तो रेंट फॉर 3 मंथ्स को हमने सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है, इनटू देख सकते हैं कितने रुपीज़ आया, 1250। ये देखिए आपको साइड में करके दिए थे, कितना आया 1250। तो चलिए इनटू करते हैं। सो एग्जैक्ट इनटू में 16,50,000 आपका ये रुपीज़ हुआ। ओके, एरिया के अकॉर्डिंग। तो आप क्या सोच रहे थे कि हमें 1250 में मिल जाएगा बोल्ड? नो, आपको यहाँ पे बोला गया है जो आपका 5,000 है वो पर मीटर स्क्वायर का है, 1 मीटर का। अगर आप 1 मीटर स्पेस लेते उस ओवर ब्रिज में, सिर्फ 1 मीटर, तो आपको 1250 में पड़ता। लेकिन आप अगर इतना ले रहे हैं 1320 मीटर, तो आपको 16,50,000 देना पड़ेगा रुपीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। आपका स्लाइड इन अ पार्क है, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देखिए ये आपका पार्क है, मान लीजिए यहाँ पे आप सभी घूमते रहते हैं जनरली, वहाँ पे लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, तो इफ़ द साइड वॉल आर 15 आपका ये है, 11 ये है, 6 ये है, फाइंड द पेंट ऑफ कलर, मतलब कितने एरिया में हमें पेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसे लिखने के लिए, ओह हमने ग्रीन की जगह हम तो रेड लिख दिया, रेड से लिख दिया, बाकी ग्रीन एंड क्लीन है। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ए कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, बी 11 मीटर है, एंड सी आपका 6 मीटर है। ओके, तो फर्स्ट हम सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। सेमी पैरामीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, 15 10 25 1 26 6 32 अपॉन 2, 16 मीटर। चलिए सेम पैरामीटर तो फाइंड हो गया बाय हेरोन्स फार्मूला। बाय हेरोन्स फार्मूला क्यों? क्योंकि भाई सभी साइड्स अनइक्वल हैं, तो हेरोन से ही लगेगा ना, और कोई तो है ही नहीं है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो रूट एस की वैल्यू 16 ब्रैकेट 16 माइनस फर्स्ट है 15 एंड 16 माइनस सेकेंड 11 एंड थर्ड है आपका 6। सो 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 आप 10। चलिए एलसीएम करते हैं। 16 का क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 1 इंटू 5 इंटू, इसे भी कर लेते हैं 2 इंटू 5। चलिए ठीक है, 2 का पेयर 2 का पेयर, ये आपका आउटसाइड हुआ, 5 का भी पेयर हो गया, ये भी आउटसाइड, सिर्फ ये सेफ हुआ रूट 2, तो रूट 2 को आप रहने दीजिए अंदर। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दो तो दे दिया गया साइड 18 एंड 10 एंड पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट साइड क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। दूसरा साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, वो भी चलिए ठीक है। और गिवन क्या है, पैरामीटर दिया है, पैरामीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। हम सेमी पैरामीटर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैरामीटर। तो पैरामीटर आपका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर।
अब चलिए भाई, ए तो आपको पता है, बी भी आपको पता है, सी नहीं है पता, तो चलिए सी तो पहले फाइंड कर लें, नहीं तो हम एस एस माइनस बी एस माइनस सी में क्या रखेंगे। तो चलिए ए की वैल्यू क्या है 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू नहीं है, फाइंड करते हैं। सी को स्टॉप कर लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए, 18 10 28, सो सी इक्वल टू 8 4 12 14 आ गया। ये आपका सी आ गया 14 सेंटीमीटर। अब सी तो आ गया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए। अब सेमी पैरामीटर, क्योंकि हमको तो एरिया फाइंड करना है, सो सेमी पैरीमीटर। अब सेमी पैरीमीटर का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। भाई ए प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी दिया है 42, तो हम बार बार लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया आपका 21 बाई यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट s minus a, s minus b and s minus c। s की वैल्यू क्या है 21, ये s है ना आपका 21, एंड 21 माइनस a की वैल्यू आपका फर्स्ट 18 है, b आपका 10 है, और c आपका भी हमने फाइंड किया 14। चलिए सॉल्व करते हैं। 21 इंटू सभी के प्लेस पे इंटू है यहाँ पे, है ना। 21 माइनस 8 18 3, 21 माइनस 10 11 ही होगा ना, 11 10 21 राइट। और ये आपका कितना आ जाएगा 7। ओके, चलिए चेक करते हैं। 3 7 जा 3 बगल में है, 11 तो 11 ही है। अब 3 का देखिए पेयर एंड 7 का भी पेयर, तो 3 आपका आउटसाइड, 7 भी आउटसाइड, फंस गया आपका 11। तो कितना हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी है, याद रखिएगा, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा कि रेशियो आप बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़े होंगे, लास्ट ईयर भी पढ़े होंगे 6 7 8 ऑलरेडी। रेशियो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में मिले, लाइक दैट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम एज, द रेशियो ऑफ राम एंड रहीम इज़ 2:3। मतलब आप रेशियो का कभी भी कोई क्वेश्चन आप अटेंड करें इस तरह का, याद रखिएगा, कोई ट्रायंगल की बात नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन, तो उसे आप फर्स्ट में पहले से ही आप एकदम, आपको बेस्ट ट्रिक के साथ हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप लिख दीजिए लेट द रेशियो। ठीक है, लेट द रेशियो ऑफ, और आप जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो साइड ऑफ ट्रायंगल, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइड ऑफ ट्रायंगल। आर जो आपका रेशियो है उसे आप एक्स फॉर्म पे चेंज कर दीजिए, एंड 25x, आपको 100% उसका रास्ता मिल जाएगा सॉल्व करने का, ये बात याद रखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया, हमने साइड कर लिया, तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। भाई फर्स्ट हमने 12x ले लिया, चलिए ठीक है। सेकंड हमने ले लिया 17x, 25x। क्या आपको कंप्लीट साइड दिख रहे हैं? नहीं, 12 तो है लेकिन x नहीं है। अगर x का कहीं से हमें आंसर मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, तो हम इनटू कर दें, हमें साइड मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं तो आंसर होगा। ये देखिए दिया है पैरामीटर 540, तो आपका पैरामीटर तो दिया है ना। अब पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्योंकि सभी साइड्स को ऐड कर दो, पैरामीटर है, कितना है 540। चलो ऐड करते हैं, तो a की वैल्यू 12x, 17x प्लस 25x इक्वल टू 540 से ऐड करने पे आपका 54x होगा 540। सो x इक्वल टू 540 अपॉन 54, ये 10 जा हुआ, तो x की वैल्यू आ गई ना। अब चलिए सभी साइड्स को फाइंड करते हैं, तो ए बी साइड्स क्या हो जाएगा 12x है, तो 12 इंटू 10, तो ये आपका साइड, पहला साइड हुआ 120, ये साइड आपका क्या बन गया 120 राइट। दूसरा BC, तो BC आपका क्या है 17x, तो 17 इंटू 10
तो आपका 170 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं AC में कितना दिया 25x, तो 25x की वैल्यू 10 है, ठीक है, याद रखिएगा जो 25x है आप ऐसा भी एक बार नोट कर सकते हैं। तो इन दोनों बीच इंटू का साइन होता है, तो ये 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 250। यानी हमें साइड 3 साइड मिल गया ना, 120, 170 और 250। भाई तीनों साइड्स अलग हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि हेरोन्स ही लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था अनइक्वल साइड में आपका एरिया हेरोन से ही फाइंड होगा। सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू क्या हो जाएगा A+B+C/2। ये देखिए हाफ हुआ ना। तो अब यहाँ पे हमें A+B+C का तो दिया है 540, तो 540/2, 2 से कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 270 आपका क्या हुआ सेम पेरीमीटर। नाउ बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, तो हेरोन्स फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। चलिए वैल्यू रखते हैं, S की वैल्यू 270, ब्रैकेट 270 माइनस फर्स्ट साइड आपका 120 देख सकते हैं, 270 माइनस 170 एंड लास्ट 270 माइनस 250। चलो ठीक है, 270 पहला हो गया, 270 माइनस 120 कितना आ जाएगा 150, 270 माइनस 170 ये तो साफ है 100 ही होगा, 270 माइनस 250 ओनली 20। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ सेटअप हो जाए। अब देखते हैं यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो भाई यहाँ सिर्फ आप देखिए 27। आप इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना 27 इंटू 10, 150 को आप 15 इंटू 10 तो लिख सकते हैं ना, और 100 को आप 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 20 को आप 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। चलो कुछ तो हल्का हुआ ना। ये देखिए 10 से 10, ये भी 10, तो मतलब 2 पेयर तो बने कम से कम, कुछ तो हमें मिला। चलो ठीक है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 15 को 3 इंटू 5। चलो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और 10 तो बाहर है, ये भी बाहर है, 2 इंटू 2 इंटू, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्योंकि भाई 10 नहीं है, अब तो खोल लेना उसे। तो देखिए 3 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर और 2 का पेयर, सब का पेयर, सभी का पेयर मिल गया हमें। तो देखिए 3 1 2, 2 है ना 1 2, तो इंटू 3 इंटू 3, 5 का पेयर एंड 2 का पेयर, इंटू करते हैं 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, तो 90 इंटू 10 10 जा 100, यानी सम आपका क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस मीन्स इसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है पेरीमीटर तो मिल गया, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। अरे भाई जब सभी साइड्स 12 हो जाएंगे तो फिर आइसोसेलस कैसे हो गया, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। ओ सॉरी, आइसोसेलस में आपके जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं, हमने थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर होके बोल दिया, क्या गलत हो गया। भाई आइसोसेलस में बीच है 2 साइड्स, तो 2 साइड्स जो हैं वो आपके 12 12 हुई है ना। अब बचे एक साइड, चलिए सॉल्व करते हैं, इसे x कर लेते हैं, भाई पैरामीटर हेल्प करेगा ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पैरामीटर किस लिए है, पैरामीटर तो हेल्प के लिए है, तो पैरामीटर ऑफ इट्स ट्रायंगल कितना है 30 सेंटीमीटर। सो फार्मूला क्या है पैरामीटर का, सभी साइड्स को ऐड कर दो, इक्वल टू 30, ए की वैल्यू 12 प्लस सी का हमने x ले लिया, या आप सी ही रख लेते कोई दिक्कत नहीं थी। तो 12 12 24, ट्रांसफ़र कर दीजिए 24 को, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6, ये आपका आया थर्ड साइड। चलिए 6 आ गया।
सॉल्व करते हैं, एरिया ही तो फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम चलते हैं किसमें, सेमी पैरामीटर पे। तो सेमी पैरामीटर S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2, हमें तो पहले ही दिया है ना ये 30, तो 30/2, ये आपका आ गया 15। तो चलिए पैरामीटर तो हमें मिल गया सेमी पैरामीटर बाई यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। चलिए यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। S की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है 15। S माइनस ए आपका 12 है फर्स्ट, तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और x की वैल्यू ये आई 6, क्योंकि दो साइड आपके 12 हैं। चलिए पहले माइनस कर लेते हैं फिर गेम खेलते हैं। 15 माइनस 12 का सेटअप के लिए गेम ही तो है वो। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। ओके, नाउ 3 5 जा, इसमें देखिए 5 इंटू 3 कर देते हैं जिससे बैक आगे हो जाए और 3 का हम सेटअप कर लें। यहाँ तो 3 इंटू 3 ऑलरेडी है, इसका भी आप कर लीजिए 3 इंटू 3। ओके, तो 3 का पेयर 3 का पेयर, बाकी तो बन ही नहीं रहे हैं। तो 3 इंटू 3 आउटसाइड, 5 और 3 बचे, तो 5 3 जा 15। तो अब आपका क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, थैंक यू।